स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे टू कंपनीज और इन दोनों कंपनीज का आज रिजल्ट रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट को देखेंगे और उसके बाद लेवल्स देखेंगे कहाँ पे हमको बाई करना चाहिए। अगर हमारे पास पहले से है तो होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी गो फैशन इंडिया। गो फैशन इंडिया का रिजल्ट आज मार्केट आवर में रिलीज हुआ था और रिजल्ट आने के बाद इसमें भारी गिरावट दिखा। ये देखिए रिजल्ट आने के बाद ऑलमोस्ट 3% का गिरावट है। यहाँ पे देखिए सडन गिरावट हुआ है। जैसे ही रिजल्ट आया इसमें भारी गिरावट हुआ। तो डिटेल में देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया है, इतना भारी क्यों गिरावट हुआ। अगर सेल्स देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 112 का और अभी जो आया है 166। तो ईयर टू ईयर 48% का इसके सेल्स में जंप हुआ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो एज इट इज कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 165 का था और अभी का 166 है। तो एज इट इज कह सकते हैं। अगर ओपीएम देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 31% और अभी जो आया है 30% का। तो ईयर टू ईयर ओपीएम में गिरावट हुआ है। अगर लास्ट क्वार्टर और अभी का देखें तो लास्ट क्वार्टर में 32% का था और अभी 30 है। तो ईयर टू ईयर गिरावट हुआ और क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरावट हुआ है इसके ओपीएम में। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट एज इट इज है, क्योंकि 19 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था और इस बार भी 19 करोड़ आया है। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में 24 था और अभी जो है 19 है। तो ऑलमोस्ट 20% का इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर ईपीएस अगर आप देखें तो ईपीएस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 6.2 और अभी जो आया है 3.57। तो ऑलमोस्ट 40% का इसके ईपीएस में गिरावट हुआ है ईयर टू ईयर। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इसमें भी गिरावट हुआ है। लास्ट ईयर से लास्ट क्वार्टर में था 4.53। तो दोनों में गिरावट हुआ है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रिजल्ट खराब है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओपीएम चाहे वो ईयरली हो या क्वार्टरली हो, दोनों में ही गिरावट है। नेट प्रॉफिट ईयरली जंप नहीं किया, एज इट इज है, लेकिन क्वार्टरली जो है 20% का फॉल हुआ है। और इसका अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 40% का फॉल हुआ है और इवन की क्वार्टरली भी इसका ईपीएस फॉल हुआ है। सिर्फ सेल्स में इसका ईयर टू ईयर सेल्स में इसमें जंप हुआ है 48% का। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। ये कंपनी करती है क्या, इसको देख लेते हैं। ये कंपनी एक्चुअली ये ओमेंस बॉटम वियर बनाती है। ये देखिए, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ओमेन बॉटम वियर ब्रांड इन इंडिया। तो जो ओमेंस का जो बॉटम होता है उसको, बॉटम वियर होता है उसको बनाती है। ये गो कलर्स के नाम से एक ब्रांड है, उसके नाम से ये बनाती है। और अगर आप देखेंगे कि मई 2021 में ये गो कलर जो है ये सोल्ड की थी 50 स्टाइल्स 50 स्टाइल्स बॉटम वियर को सेल्स की थी, जो कि 120 कलर्स में था। तो ये ओमेन बॉटम वियर बनाती है इंडिया में गो कलर ब्रांड के नाम से। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर ईयर टू ईयर अगर आप देखें तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप हुआ, लेकिन बीच बीच में गिरावट भी हुआ है। देखिए 8 करोड़ का था, फिर 21 करोड़, 31 करोड़, 53 करोड़। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। लेकिन फिर आ गया था कोविड आया। तो कोविड में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, माइनस में इसका नेट प्रॉफिट चला गया -4 करोड़ का। उसके बाद फिर से जब कोविड थोड़ा सा हटा तो फिर इसमें जंप हुआ और 36 करोड़ और फिर 80 करोड़। तो इसका नेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये कोविड के टाइम यहाँ पे गिरावट दिखा, अदरवाइज इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर होल्डिंग पैटर्न इसमें आप देखेंगे, ये कंपनी न्यूली लिस्टेड है तो अभी इसमें आप रिटर्न को आपको रिटर्न नहीं दिखेगा। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर का अच्छा है, लेकिन 3 ईयर का सही नहीं है, जस्ट 4% है। और टीटीएम में बहुत अच्छा है। और अगर कंपाउंडिंग सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ है, अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर में अच्छा है, 3 ईयर में मतलब ओके ओके कह सकते हैं, और टीटीएम में बहुत अच्छा है। होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इस कंपनी का। तो इसमें 52.78% प्रमोटर है। डी आई आई इसमें 6.77% है। सॉरी एफ आई आई। और डी आई आई इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग रखी है अपना, 23.64% का इसमें होल्डिंग डी आई आई का है और पब्लिक का 16.81%। तो होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। तो इसका अभी देख लेते हैं लेवल्स। तो इसका करंट मार्केट प्राइस अभी 1353 का चल रहा है। अगर इसका टेक्निकल देखें तो इसका जो लेवल बन रहा है, पहला सपोर्ट अगर देखें तो 1150 के आसपास बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे
इसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग 1150 इसका पहला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। इन केस यहाँ पे मिलती है तो बेस्ट प्राइस होगा आपके लिए। अब देखना होगा कि किस प्राइस तक ये गिरता है, इसमें कितना गिरावट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो इस कंपनी में देखिए आईपीओ के बाद भारी गिरावट हुआ और फिर इसमें जंप हुआ, और फिर यहाँ पे आया और फिर इसमें गिरावट हुआ और उसके बाद फिर से भारी जंप हुआ। तो हो सकता है इसमें गिरावट हो थोड़ा सा और फिर इसमें यहाँ पे जंप हो जाए। आगे इसको फिर डिस्कस करते रहेंगे हम, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो पहला सपोर्ट जो है 1150 का ही है। तो देखते हैं सेकंड कंपनी। सेकंड कंपनी है याशो इंडस्ट्री लिमिटेड। याशो इंडस्ट्री लिमिटेड का भी आज रिजल्ट आया है, इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर इसका सेल्स देखें तो लास्ट ईयर और अभी का अगर कंपेयर करें तो इसका सेल्स जो है 42% से जंप कर गया है इसका ईयर टू ईयर इसका सेल्स। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो ऑलमोस्ट 4.5% का जंप किया है। तो चाहे ये ईयरली हो या क्वार्टरली हो, दोनों में ही सेल्स इसका जंप किया है। ईयरली काफ़ी अच्छा जंप किया 42.5% का। अगर आप ओपीएम देखें तो इसका ओपीएम लास्ट ईयर 17% का था, और लास्ट क्वार्टर भी लाइक मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में भी 17% का था, और अभी जो आया है 18% का आया है। तो अच्छा ओपीएम आया है इस बार। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 14 करोड़ का, और अभी जो आया है 21 करोड़ का आया है। तो इसका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% से जंप किया ईयर टू ईयर। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो एज इट इज़ है, क्योंकि लास्ट ईयर सॉरी लास्ट क्वार्टर में 21 करोड़ का था और अभी भी 21 करोड़ का है। तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर 50% से जंप किया, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर एज इट इज़ है। अगर आप ईपीएस देखें तो ईपीएस भी 50% से जंप किया ईयर टू ईयर, क्योंकि 12.6 था और अभी जो है 18.8 है, तो ऑलमोस्ट 50% से जंप किया ईयर टू ईयर। और क्वार्टर टू क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका सेल्स जो है ईयर टू ईयर भी जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप किया है थोड़ा सा। और ओपीएम ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों ही जंप किया है। नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर 50% से जंप किया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर एज इट इज है। ईपीएस भी इसका ईयर टू ईयर 50% से जंप किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। प्रोग्रेस का क्या इसमें एक्सपेक्टेशन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चार्ट देख लाइक यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अगर इसका हम नेट प्रॉफिट अगर ईयर टू ईयर बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, नॉट स्मॉल कैप देख लेते हैं। इसका भी मार्केट कैप काफ़ी कम है। ये देखिए 1865 का ये कंपनी है। तो स्मॉल कैप कह सकते हैं। और इसका जो इसमें जो है 22% का भी इसमें डिस्काउंट चल रहा है। इसके ऊपर 213 करोड़ का डेब्ट है, और 0.29% इस जो प्रोमोटर का होल्डिंग है उसका स्टॉक जो है प्लेज है, बी एस शेयर प्लेज है। तो ये कंपनी का देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। जैसा कि मैंने मेंशन किया काफ़ी तेज़ी से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है ईयर टू ईयर। आप देखिए कहीं भी गिरावट आपको नहीं दिखेगा, ईयर टू ईयर बहुत तेज़ी से जंप कर रहा है ये इसका स्टॉक। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एक केमिकल बेस्ड सॉरी केमिकल कंपनी है। अगर यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो ये स्पेशलिटी केमिकल, फूड एंटी ऑक्सीडेंट, अरोमा, इस केमिकल्स यहाँ डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बनाती है। ये केमिकल कंपनी है। ये फूड एंटी ऑक्सीडेंट बनाती है, लुब्रिकेंट बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, रबर केमिकल बनाती है, अरोमा केमिकल बनाती है। तो ये स्पेशली केमिकल का कंपनी है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये केमिकल्स बनाती है, और ये वर्क करती है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ये एक्सपोर्ट करती है यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में ये एक्सपोर्ट करती है। तो इसका आप नेट प्रॉफिट भी देख लिए काफ़ी अच्छा है, इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है ईयर टू ईयर। इस बार का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और इवन कि अगर आप इसमें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा 2 डिजिट में है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है 2 डिजिट का। अगर आप रिटर्न देखें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अगर आप 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 141% का इसमें रिटर्न है, और 1 ईयर का भी 25% का इसमें रिटर्न है। होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। होल्डिंग पैटर्न लाइक पब्लिक और प्रमोटर ही इसमें एक ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इसमें 71.54% जो है प्रमोटर है, और
28.37% जो है पब्लिक है। FII का बहुत हल्का माल इसमें है, 0.09, थोड़ा सा ऐड किया है, पहले 0.08 था, अभी 0.09 हो गया है। तो होल्डिंग पैटर्न कह सकते हैं थोड़ा सा मतलब उतना सही नहीं है, क्योंकि इसमें FII और DII भी इसमें नहीं घुसा है। तो इसका लेवल्स देख लेते हैं। तो ये वाला अगर आप पैटर्न देखेंगे, ऑलरेडी मैंने इस कंपनी को मैं कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक। तो इसका जो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे इसको बार बार बॉटम बन रहा है, यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे बॉटम बना, और फिर यहाँ पे बॉटम बना है। तो इसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो हमको जो समझ में आ रहा है, इस कंपनी में मे बी इसमें मंडे को जंप मिले, काफ़ी ऊपर जाने का लाइक ऊपर जाने का चांस है। इन केस अगर ऊपर जाता है तो इसका जो रेसिस्टेंस बनेगा इसका, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका एक रेसिस्टेंस बनेगा 1840 से 50 के पास इसका एक रेसिस्टेंस बनेगा। तो इन केस अगर गिरावट होता, जो कि काफ़ी कम चांस है, तो ये लाइन पहले तो इसके सपोर्ट का काम करेगा, जो कि सेम कह सकते हैं अभी अपने सपोर्ट पे ही है। इन केस अगर गिरावट होता तो दूसरा सपोर्ट, इसके अलावा जो दूसरा सपोर्ट होगा वो 1550 का इसका दूसरा सपोर्ट होगा, जो कि बहुत कम चांस है कि इसमें गिरावट हो। मे बी यहाँ पे जाए 1850 तक जाए, और वहाँ पे लोग जो छोटे इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, वो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हो। अदरवाइज रिजल्ट अच्छा आया है, हो सकता है इसमें ब्रेकआउट करके और ऊपर भी जा सकता है। तो ये दोनों कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर आप यशो कंपनी का देखेंगे, यशो इंडस्ट्री का देखेंगे, गो फैशन का देखेंगे, तो गो फैशन अभी जल्दी ही लिस्ट हुई है। तो इसमें अभी 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो 7.68% का अभी टोटल प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप यशो इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे, तो ओवरऑल अगर मैक्सिमम देखेंगे तो 1522% का प्रॉफिट है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी, जैसा कि मैंने मेंशन किया, स्मॉल कैप कंपनी, इसमें बार बार गिरावट होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2021 में, तो यहाँ पे ये देखिए ऑलमोस्ट 19% का गिरावट हुआ था। फिर गिरावट के बाद जंप मिला था, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसको ऑलमोस्ट 15% का गिरावट हुआ था, फिर इसमें जंप मिला, फिर यहाँ पे 19% का गिरावट हुआ, फिर जंप हुआ, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट 14% का, फिर जंप हुआ, और फिर इसमें 35% का गिरावट हुआ। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग। इस कंपनी में गिरावट भी बहुत ज़्यादा होता है और भी बहुत तेज़ी से जंप भी करता है। लेकिन चार्ट देख के यही लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन होता है, उसके बाद फिर बहुत लंबा छलांग मारता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी हमको लगती है, ये दोनों कंपनी काफ़ी अच्छी है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आप बाई करते हैं तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उस पर ईमेल कीजिए। इवन कि मैं ट्विटर हैंडल पे भी मार्केट आवर में न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ, तो आप चाहें आप मेरे ट्विटर हैंडल को लाइक कर सॉरी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्विटर हैंडल का लिंक भी मेंशन किया है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।